क्या दक्षिणी हरियाणा के दिग्गज राव इंद्रजीत अपने 15 विधायकों के लिए मिलकर भूपेंद्र हुड्डा के साथ मतलब कोई हरियाणा के अंदर बाजी पलट सके है, गेम हो सके है? तो मेरी यदि मतलब राजनीतिक अनिश्चितताओं को देखा जाए और उसके खेल न देखा जाए तो कुछ भी हो सके राजनीति में, क्योंकि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। दक्षिण हरियाणा और उत्तरी हरियाणा के बीच में जंग छिड़ ली और जरा एक बारी नू लागा था नायब सैनी नायक बनकर उभरे हैं, क्योंकि 2 महीने का टाइम उनको मिला था सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप में, और दूसरी बार फिर मुख्यमंत्री उनको बनाया जा सके है। जितनी आसान वह राह लागत थी वह इतनी आसान लिकड़ी को नहीं, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी रुकावट आ गई है। एक तरफ तो अनिल विज के बयान बात को कितने की तो रुकावट डालने लग रहे थे नायब सैनी के बीच में। ईब राव इंद्रजीत ने दावा ठोक दिया, 6ठी बार तो वो लोकसभा के एमपी बने, 4थी बार वो गुरुग्राम लोकसभा के एमपी बने, 2 बारी वो महेंद्रगढ़ लोकसभा के एमपी थे, 3 बारी कांग्रेस में एमपी रहे हैं, तीसरी बारी कल भाजपा में एमपी बनकर राव इंद्रजीत आए। खुद अपनी बेटी को अटेली से टिकट दवाई, वह जीती, मार्जिन चाहे थोड़ा हो, लेकिन दावा कर दिया है राव इंद्रजीत ने कि दक्षिणी हरियाणा की 23 सीटें मत है, दक्षिण हरियाणा की 23 सीटें मत है, 17 सीट दक्षिण हरियाणा के विधायक जीत कर ले आए हैं। इसलिए जो सीएम की दावेदारी है वह भी दक्षिणी हरियाणा को दी जावे, क्योंकि राव इंद्रजीत चाहे कांग्रेस के समय की बात करो या भारतीय जनता पार्टी के समय की बात करो, राव इंद्रजीत का चसक रही है भी हरियाणा का मुख्यमंत्री दक्षिण में से किसी को बनाया जाए। और यदि दक्षिण के किसी नेता की बात करा तो राव इंद्रजीत उसमें अपना अपने आप को पहले नंबर पर माने हुए, क्योंकि इस समय राव नरवीर की बात करा वो भी अपनी विधानसभा से अच्छे मार्जिन से जीते, लेकिन राव इंद्रजीत एक बड़ा नाम है। और राव इंद्रजीत ने पहले तो ये बयान दिए कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं सीएम बनूंगा, बनन कौन देगा, मारे बिना बन चुक कर जाओगा या फिर बनन कौन देगा। लेकिन एक बयान, एक छोटा सा बयान मीडिया को तो अगर मतलब पुंज रही था, उस एक बयान की वजह से राजनीतिक गलियारा में ये बात चल रही है, क्योंकि राव इंद्रजीत ने नू भी कहा कि भाई मेरा दोस्त भी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कोई दूरियां नहीं है, गिले शिकवे नहीं है, राजनीतिक दूरी मतभेद हो सके, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा मेरा दोस्त है। सिर्फ इसे बात की वजह से हरियाणा की राजनीति गरमाएगी, सत्ता के जो गलियारे हैं वो गर्म हो गए हैं और उनमें तो ताती लू आने लगी। हालांकि मौसम में ठंड होगी, लेकिन राव इंद्रजीत की बात करा, अनिल विज की बात करा तो सत्ता के गलियारे गर्म हो गए हैं, क्योंकि कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। राव इंद्रजीत ने तो सरेआम बोल दिया है भी सत्ता की बागडोर इस बारी दक्षिण हरियाणा के नेता को यानी कि खुद राव इंद्रजीत को दी जाए। आरती सिंह उनकी जो उनकी राव आरती बेटी उनकी वो खुद एक विधायिका बन गई है। तो ऐसे में खुद यदि लोकसभा की सीट उनको छोड़नी पड़गी तो एक चुनाव और देखने मिल सके है भाई, यदि उनको सीएम की दावेदारी उन्हें ठोक दी तो डिप्टी सीएम की मंत्रालय की तो नू समझ लो पक्की मोहर मारने की कोशिश राव इंद्रजीत ने अपने राजनीतिक समीकरण के हिसाब से लगा दी। आपने क्या लगे है हमनों को, हाँ भी राजनीति में कुछ भी अनिश्चितताओं का खेल है, राजनीति कुछ भी हो सके, क्रिकेट का मैच की डाल है कि यदि, हालांकि इतना आसान नहीं है। हालांकि राव इंद्रजीत के 15 विधायक, पहली बात तो वो 17 जो जीतते हैं दक्षिण हरियाणा के, 23 सीटें थी दक्षिण हरियाणा में कुल, तो दक्षिण हरियाणा की 23 में तो 17 पे भारतीय जनता पार्टी बाजी मार गई और 17 में से 15 पे दावा कर रहे हैं राव इंद्रजीत। उनका दावा है भी ये जो 15 है इनके टिकट की दुआन में या फिर इनको जितवान में, इनके लिए प्रचार करने में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राह का रोड़ा बनने का काम हमने कराया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नैतिक और सामाजिक फर्ज बनाया राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री अपने समर्थकों द्वारा लगाओ या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से राव इंद्रजीत के सुर निकल कर आने लग रहे हैं इस तरह के। तो यह बात देखने वाली है, दिलचस्प है, क्या हरियाणा की राजनीति में ये एक नया फेरबदल हो सके। हालांकि 2024 के विधानसभा चुनाव के हरियाणा के नायब सैनी ही हैं,
क्योंकि नायब सैनी नायक बने, 2 महीने का टाइम था और उन्होंने सरेआम कह दिया था हम एक बार फिर हरियाणा में भाजपा का कमल खिला रहे हैं, हैट्रिक मारने जा रही है। और उस बात में कितने कितने नायब सिंह सैनी की जो संगठन की पकड़ थी, जो संगठन की रिपोर्ट थी, आंकड़े थे, जो उनके सूत्र थे, वो उस चीज़ पर मोहर लगी है। हालांकि जो एग्जिट पोल थे, उनके एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे वो धराशायी हुए हैं और कितने कितने वो फैल भी हुए हैं। इस कड़ी में जो शपथ ग्रहण समारोह था वो थोड़ा डिले कर दिया गया, लेट कर दिया गया। पहले 12 तारीख थी, 12 तो फिर 15 कर दी गई। अब धीरे धीरे 15 तारीख में भी नुका रहा है, बोले 15 में भी आशंका और कयास हैं। और किते न किते राव इंद्रजीत भी दिल्ली की तरफ मुंह करके बैठा है। राव इंद्रजीत का भी एक ही मैसेज है, भाई मैं एक ऐसा नेता जो 6ठी बार लोकसभा का MP बना और मेरे को कोई चुनौती नहीं दे पाया, मेरे को हुड्डा भी मेरा गढ़ नहीं तोड़ पाया, क्योंकि 17 सीटें बहुत होती हैं। दक्षिण हरियाणा की और उत्तरी हरियाणा की जंग में कौन नायब है, कौन नायक है, कौन खलनायक है, ये बात देखने वाली रहेगी। फिलहाल आला कमान की बात करें, पार्टी हाईकमान की बात करें, तो नायब सिंह सैनी पर सहमति है। महज औपचारिकता है कि भाई उनकी घोषणा करी जाएगी, विधायक दल का नेता उनको चुन लिया जाएगा। हाईकमान का ये दावा भी है, लेकिन हाईकमान पर पूरा प्रेशर है। क्या इस प्रेशर की स्थिति में यह चीज ओस है, गणित मैकेनिज्म 15 विधायक राव इंद्रजीत अपने लेके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास कितने विधायक है फिर पल्ले के, और यदि 20 विधायक, हालांकि सीट 37 आई है, 37 में से यदि हुड्डा के पास 30 विधायकों का भी अपना मजबूती का दावा यदि भूपेंद्र हुड्डा करेगा, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ या फिर कांग्रेस के सारे विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रह जाएंगे। और यदि सारे रह जाते हैं और इधर तय राव इंद्रजीत को खेला करते हैं। राव इंद्रजीत एक बड़ा चेहरा है, दक्षिण का नेता है, यदि कोई खेला करता है या फिर इसको गीदड़ बबकी कहें हाईकमान के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, लेकिन जय राव इंद्रजीत की बेटी को या राव इंद्रजीत को महत्व नहीं दिया गया, तो राव इंद्रजीत ने जनसभा में जाके कहना शुरू कर दिया, भाई क्या हमारा क्या कसूर है, हमने बीजेपी को लगातार तीसरी बार यदि आ रही तो हमारी वजह आ रही है, हम बीजेपी को लेके आ रहे हैं, हमारे जो मतदाता वो टक्कर ले रहे हैं, तो वो एक दबाव। तो क्या राजनीति का मैकेनिज्म इस बात को इजाजत देवे है कि भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास यदि 37 विधायकों की मजबूती और 37 में 15 यदि हम कौन सा कानूनी तरीका होगा, कौन से रूल होंगे, क्या 1/3 की मेजोरिटी को लेकर के राव इंद्रजीत कोई पैंतरा फैक्स का है या फिर दबाव बनाने का ही केवल तरीका है। तो ये सारी चीज़ें आशंका और कयासों में जुड़ी हुई हैं। किसी भी आशंका और संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, यह चीज़ भी पक्की है, पार्टी हाईकमान की तरफ से औपचारिकता बाकी है, एक औपचारिक ऐलान बाकी है। नायक भारतीय जनता पार्टी का नायब सैनी ही है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है या फिर जो उपरला शीर्ष नेतृत्व है, उनके दिल दिमाग में इस टाइम नायब ही नायक है। लेकिन किसी भी सूरत में इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता राव इंद्रजीत या अनिल विज कि भाई हमारे को एक बड़ा महत्व या मुख्य भूमिका या प्रदेश सरकार के अंदर मुख्य भूमिका या केंद्र सरकार में मुख्य भूमिका, क्योंकि राव इंद्रजीत योजना मंत्री भी रहे हैं और बड़े कैबिनेट मंत्रालय उनके पास रहे हैं। तो ऐसे में उनका कद एक बड़ा कद है और उनकी छोटी सी बात, छोटा बयान भी बहुत बड़ा असर हरियाणा की राजनीति पर डाल रहा है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं। तो ये चीज़ें निकल के आई थी। अरे कहावत है बोले धुआं उड़ता लिखड़ा कर चढ़ाया गो। तो क्या ऐसा हो सके है कि आशंका और कयास है? आपका अपना दृष्टिकोण क्या है? क्या ऐसा सिनेरियो, ऐसा नैरेटिव फिट करने की कोशिश राव इंद्रजीत कर दे सत्ता का खेला हरियाणा में पड़ सके है? भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा सके है राव इंद्रजीत? आपने क्या लगा है जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उत्तरादेशी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।